Okay, now be ready for questions. Okay, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी? यस, A. स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? Yes, ma'am. जी. Now, come to the questions. What is the primary purpose of communication? संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? Come on, answer me. To exchange information. To exchange information. Okay, nice. जल्दी जल्दी आंसर देंगे, okay? Which of the following is not a type of communication? Ma'am, D. Already we काल्पनिक. discussed this. Is not, yeah, very good. What does non-verbal communication include? गैर मौखिक Body संचार में language क्या होगा शामिल? Ma'am, B. हाँ जी, हाँ, B number. Facial फेशियल expression. एक्सप्रेशन. all of the above होगा मैम. कम ऑन, आंसर जल्दी बताएं. आपने जिन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन दिया वो कैसे दिया, क्यों दिया? मैम क्योंकि उसमें हम बोलेंगे तो नहीं, खाली एक्सप्रेस कर सकते हैं. जी, ओके, पर ये भी देखो ना, बॉडी लैंग्वेज ये भी तो क्या है, नॉन वर्बल है. वर्बल कम्युनिकेशन कल मैंने क्या बताया था, जिनमें शब्दों का प्रयोग हो, क्या, जिनमें वर्ड्स का प्रयोग हो. क्वेश्चंस में हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि पूछ क्या रहे हैं. अब हमारे पूछ रहे हैं, चलो ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन आपका एकदम सही आंसर है, बट फेशियल एक्सप्रेशन आपको गलत आंसर इसलिए होगा इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज भी है, यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन भी है, टोन ऑफ वॉइस भी है. टोन ऑफ वॉइस से आप यहाँ पे क्या समझेंगे, जैसे कि अब कि कितनी जोर से आवाज किसी चीज की आ रही है, ठीक है. अब कोई हॉर्न है, बस का हॉर्न है, बस का हॉर्न नॉर्मल क्या बजेगा, पी, एक बार बजेगा. अगर वो लॉन्ग प्रेस हो रहा है, पी, इसका मतलब क्या है कि वहां पर या तो ये है कि कुछ गड़बड़ है, गाड़ियां इधर उधर जल्दी हुए, या उनको ज्यादा जल्दी आना जाना, उसमें उसमें वर्ड्स का तो यूज नहीं हुआ ना, बट टोन ऑफ वॉइस की जो वॉइस की जो टोन है कि किस वॉइस में जा रही है. तो आंसर यहाँ पर ए बी सी तीनों है, तो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ रहेगा. ओके, क्लियर. यस मैम. ये टॉपिक हमारा कल ही हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडल्स हमारे हुए नहीं अभी, क्वेश्चन को बाद में करेंगे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में बैरियर क्या है? बैरियर क्या होता है, बाधा. अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेरे यहाँ कोई डीजे बज रहा है, तो उसमें आपकी और मेरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी ना, आप मेरे वर्ड्स को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ना ही मैं आपके वर्ड्स को क्लियर कर पाऊंगी, है ना. मैम डी होगा इसका. मैम सभी. जी बिल्कुल, शोर और कल्चरल डिफरेंसेस भी रहेंगे. अभी कल्चरल डिफरेंस अगर रही, अब मान लो मेरी मैं हूं, कहाँ से बताऊं मैं खुद को, मैं दूसरे स्टेट से हूँ, ओके. अब मैं हरियाणा से हूँ, आप पता नहीं कहाँ से हो. अब मैं अपने यहाँ की लैंग्वेज बोलूं तो मेरे यहाँ क्या आपको नहीं आएगी आवाज समझ में कि क्या बोल रहे हैं मैम. ओके, इमोशनल इंटरफेरेंस, कोई भी भावनात्मक हस्तक्षेप. अब मैंने कोई बात को बोल दिया, मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, बट आपके लिए वो बात नॉर्मल नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो आप उस नॉर्मल नहीं हो उस टेम्परेचर में, उस एनवायरमेंट में जो मैंने बोला. यस, ठीक है. यस मैम. Okay, what is the process of converting ideas into words or symbols? स्क्रीन नहीं आ रही. मैम डिकोडिंग.
What is the process of converting ideas into words or symbols? Come on, answer. Decoding, encoding, feedback, transmission. मैम डिकोड डिकोड, डिकोड को हम क्या करते हैं? मैम भेजेंगे हाँ, कुछ क्या पता ठीक भी डिकोड हो सकता है आंसर, मैम पर भेजते हैं डिकोड ना को डिकोड करते हैं। मैम जो हमने इंफॉर्मेशन है उसको भेजना रिसीवर के पास देखो इसने बोला विचारों को शब्दों या प्रतीकों में बदलने की। अब विचार क्या है? अब मेरे पास है ठोट, मैं हूं एक ठोट, मेरे पास क्या है? एक विचार है। अब उन शब्दों को, ठीक है, उन विचारों को शब्दों में अब मैं जो बोल रही हूं, ठीक है, और प्रतीकी, प्रतीकी क्या है? कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड्स ऑफ सिंबल, सिंबल्स। अब सिंबल्स सिंबल में मैं दे रही हूँ, ठीक है। बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब मैं क्या कर रही हूँ? इनकोड कर रही हूँ, है ना। मैं क्या कर रही हूँ? इनकोड कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ यहाँ पर? इनकोडिंग, ना कि डिकोडिंग। अब देखो मैं एक चीज समझा देती हूँ यहाँ पर आपको, दोबारा बता देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा था, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड्स और सिंबल्स, है ना, कि उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कोई भी आइडिया है, ठीक है, कोई भी थॉट है, उसको कन्वर्ट करना, ठीक, किसी चीज में कन्वर्ट करना। अभी कन्वर्ट कौन करेगा? सेंडर। अब मैं तो हूं सेंडर। अब मैं क्या कर रही हूँ? अपने थॉट्स को कन्वर्ट कर रही हूँ शब्दों में, तो मैं हूं यहाँ पर सेंडर। सेंडर क्या करता है? इनकोडिंग। क्या करता है? कल हमने पिया पढ़ा था कि सेंडर यस क्या मैम करता है? इनकोडिंग इनकोडिंग करता है। यस। तो क्या करे यहाँ पर? क्या है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से करके आना है। ओके, आपने डिकोडिंग बोला, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, चलो आपकी जितनी आपकी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर डिकोडिंग आपके तरीके से तो ठीक था ये, कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज। अभी कन्वर्ट जो करेगा, आपने किस तरीके से ले लिया कि रिसीवर क्या करेगा? वर्ड्स को लेगा और फिर कन्वर्ट करेगा, है ना। नहीं, वहां से नहीं, विचारों को, विचारों को शब्दों या प्रतीकों में बदलेगा। अब मेरे कोई ठोट है, मैं अपने विचारों को क्या कर रही हूँ? बदल, शब्दों में बदल रही हूँ आप तक पहुंचाने के लिए। तो मैं हूं यहाँ पर सेंडर, और सेंडर क्या करता है? इनकोडिंग। अब इनकोड आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज। आप अब क्या करोगे? उन शब्दों को, उन शब्दों को डिकोड समझने की कोशिश करोगे। आप विचारों को शब्दों में नहीं करोगे कि मेरे विचार क्या है, नहीं, आप मेरे को सुनोगे, है ना। यस अगर मैम आपको मेरी बात बोली हुई अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो प्रॉब्लम है ना। तो वहां पर आप क्या करोगे? डिकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग और डिकोडिंग में ये डिफरेंस है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा इनकोडिंग है। ओके। यस मैम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन? रिटन, रिटन मीन्स ईमेल लिखित कम्युनिकेशन। मैम ईमेल होगा ना स्पीच, gestures, टेलीफोन कॉल। क्योंकि ईमेल को लिखेंगे Very good, nice, very easy question. What does feedback mean in communication? Answer. संचार में प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? The message sent back by the receiver, noise in the communication process, the sender's message, none of the above. मैम फीडबैक फोर्थ कौन नंबर देता है? None of the above. नन ऑफ द अबव यस मैम फोर्थ नंबर Why? अब फीडबैक कौन देगा? आपको पता होगा फीडबैक कौन देगा? कोई भी सेंडर है,
इसका कोई मैसेज था, अठोट थे, उसको इसने इनकोड किया, किसी चैनल के थ्रू इसने भेज दिया, मीडियम के थ्रू, ठीक है। फिर जो रिसीवर है उसने रिसीव किया, उसने क्या किया, उसको डिकोड किया, ठीक है। अब डिकोड किया, उसके बाद इस रिसीवर ने क्या किया, फीडबैक दिया, ठीक है। किसने फीडबैक दिया, ये इस रिसीवर ने, है ना, रिसीवर यस ने मैम। फीडबैक दिया है। तो अब ऑटोमेटिक से जाहिर सी बात है, एलिमिनेशन वाला लगाओगे आप इसमें मेथड। अब इसमें क्या है, द सेंडर्स मैसेज। अब फीडबैक सेंडर का मैसेज तो नहीं है ना, बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो आप वैसे ही काट दो। नॉइस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, मैम ये भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइस तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप वैसे ही काट दो। द मैसेज सेंट बैक टू द रिसीवर, मैसेज सेंट बैक, अब मैसेज को वापस भेजना है किसके पास, रिसीवर के पास, इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट आंसर। फीडबैक तो ये तो होता है वापस भेजना मैसेज को, ओके। समझ में आए। अब मैसेज किसने भेजा है वापस, रिसीवर रिसीवर ने, ने। रिसीवर ने। अब सेंडर के पास चला गया मैसेज, ओके। अब सेंडर ने रिसीव कर लिया, अब सेंडर ने रिसीव कर लिया, तो अब तब ये सेंडर ने रिसीव कर लिया इस मैसेज को, तो ये रिसीवर हो गया। अब तो रिसीवर क्या करेगा, अब ये रिसीवर होगा उस टाइम पे, फिर ये फीडबैक देगा, यस। बट रिसीवर ही तो दे रहा है फीडबैक, फीडबैक अब कहीं से भी हो रहा हो, अब ऐसे प्रोसेस चल रही है कम्युनिकेशन सर्कुलर में, बट फीडबैक कौन देगा, जो रिसीव कर रहा है ना। यस मैम। जी बिल्कुल, क्लियर ये क्वेश्चन। यस मैम। Okay, come to the next question. Which type of communication uses gestures, postures and facial expressions? कौन सा संचार इशारों, मुद्रा और चेहरे के भावों का उपयोग करता है। गैर मौखिक मैम, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, क्योंकि वर्बल में तो हमारे क्या रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे ना, यस मैम। ठीक है। रिटर्न में भी हमारे क्या रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। और दृश्य में क्या रहेंगे, सीन्स देख के होगा जो भी होगा। दृश्य में भी शब्द रहेंगे, है ना, वर्ड्स रहेंगे, उनमें लिखे हुए होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो कुछ एक्टिंग कर रहे होते हैं, जो एक्टिंग कर रहे होते हैं वो तो आपका क्या आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन डाल दें कि टीवी में चल रहे प्रोग्राम्स क्या है, टीवी में चल रहे प्रोग्राम क्या है, तो दृश्य आएगा मैम, क्योंकि दिख भी रहा है उसमें। दृश्य, जी। उसमें वर्बल भी हो रहा है, नॉन वर्बल भी हो रहा है, रिटर्न भी हो रहा होगा, कुछ लिखा हुआ भी आ रहा होगा, यस मैम। यस। यस। जी जी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the most informal type of communication? Informal हमने किया था, formal means and informal means मैम हमने ये आधिकारिक टाइपिंग की। पत्र बी वाला, ऑफिशियल जी जी लेटर। जी, या इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कह रहा ना। हाँ जी अफवाह, फॉर्मल, अफवाह। जी। अफवाहें, ग्रेप वाइन अफवाह। ना, हमारा जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। ग्रेप वाइन को, ग्रेप वाइन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट में है, आ भी सकता है और पूछा भी गया है। ये क्या कह रहा है, ग्रेप वाइन एक क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, यहाँ पर अफवाहें फैल रही हैं। तो अफवाहें एक ये तो नहीं कि ना बिल्कुल डिसेंट तरीके से अफवाहें फैलती हैं, नहीं ना। मैंने यस। आपको बोली, आपने किसी और को बोली, उसने उसको बोली, उसने उसको बोली, उसने उसको बोली, ये कोई फॉर्मली काम तो नहीं हो रहा है ना, कि जिसमें रूल्स लग रहे हो, है ना। कोई यस रूल नहीं लग मैम। रहे हैं। आजकल की आंटियां हैं, वो क्या करते हैं, देखती क्या है और बताती कुछ और है, ठीक है। तो क्या कर रही है वो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है।
उसके कोई रूल्स नहीं है। आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, इसमें क्या रहेगा, रूल रहेंगे। कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है, मैं अभी क्लास को प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, शो कर रही हूँ मेरी क्लास को, तो आपको क्या दिख रहा है, एक रूल है ना। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा सकती, पर यहाँ पर क्या है, कुछ रूल्स लग रहे हैं, ठीक। तो ये क्या रहेगी, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है हमारी, जहां पर हम ऑफिशियली काम कर रहे हैं। ईमेल भी क्या रहेगी हमारी, फॉर्मली रहेगी। देन करेक्ट आंसर इज ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। What does the term active listening means? Active listening, एक्टिव लिसनिंग से क्या समझते हो? B होगा ऑप्शन में, paying full attention Paying and full responding attention. appropriately. पूरी Approximately, तरीके से okay. ध्यान से सुनना। अच्छा, ए वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? मैम इसमें बस हम खाली सुन रहे हैं, हम एक्टिव हैं नहीं है पता नहीं, बस खाली सुन रहे हैं ओके, और सी वाला? कि हम बार-बार जो बोलने वाला है स्पीकर को हम परेशान कर रहे हैं, तरह-तरह के क्वेश्चन से वैसे करके, तो हम मतलब एक्टिव भी नहीं है। जी। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक्टिव लर्निंग का तो मतलब इंटरप्रेटिंग, सॉरी, इंटरप्टिंग भी है, कि अब मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बीच बीच में बोल रहे हो, मैम ये दोबारा बता दो, मैम आप ये दोबारा बता दो, ये करा दो, वो करा दो, तो ये क्या है? मैम लेकिन हम पूछने लगे, लेकिन वो तो जो स्पीकर को मतलब एक बाधित करने वाला, परेशान करने वाला वर्ड आ गया ना यहाँ। जी, यहाँ पर ये क्या है, एक बाधा है, ये एक बैरियर टू द कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये एक बहुत बड़ी बाधा करेगी उस टाइम पर। एक्टिव लिसनिंग क्या कह रही है हमारी, कि हमें फुल अटेंशन से पढ़ना है और तब टाइम हो तब रिस्पॉन्ड करना है ना, ठीक, वो भी ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 12 इज, ओह माय गॉड, which communication channel is fastest? ए फेस टू फेस, जी, फेस टू फेस टू फेस। फेस। फेस टू फेस इज सबसे ज्यादा तेज चलने वाला है ना, सामने सामने ही होती सारी चीजें। ईमेल पता नहीं किस टाइम पर देखें, लेटर भी आए तब जाए, टेलीफोन तब तक वो जियो वालों की वो क्या चलती है, वो कोरोना पे टाइम पे चली थी कोई टून, तब तक वो टून चलेगी, तब कोई उठाए तो उठाए, है ना, नहीं तो ना उठाए। सबसे फास्टेस्ट क्या है हमारी, फेस टू फेस। इजी क्वेश्चन। What is the primary disadvantage of written communication? लिखित संचार की मुख्य कमी क्या है? Lack of feedback, lack of performance, lack of clarity, none of the above. मैम सी। Lack of clarity, disadvantage. इसमें सी ऐसा लग रहा है। क्लियरिटी तो होगी बेटा, क्लियरिटी तो होगी इसके अंदर, क्यों नहीं होगी क्लियरिटी? रिटन कम्युनिकेशन है, जो हम लिखा होगा वो तो एकदम क्लियर दिखेगा ना कि बच्चे ने लिखा क्या है। अब ओरल में अगर लेते हैं, ओरल में कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तब तो हमारा आंसर आ सकता था लैक ऑफ क्लियरिटी, कि क्लियरिटी नहीं हो सकती है ना। बट अब तो ये तो अलग ही है। सॉरी, गलती से आंसर दिख जाता है। लैक ऑफ फीडबैक, फीडबैक नहीं दे सकते हम रिटन कम्युनिकेशन में, ये प्राइमरी डिसएडवांटेज है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन का, कि हम बता नहीं सकते, हम फीडबैक नहीं दे सकते। अब हमें रिटर्न कम्युनिकेशन में कुछ मिला है, अब हम फीडबैक नहीं दे सकते हैं उसका, कि अब आपका ये फीडबैक है। ओरली में तो क्या रहेगा, अब हम फीडबैक दे पा रहे हैं, पर नहीं, फीडबैक में भी
इसका आंसर है लैक ऑफ फीडबैक, कि इसमें फीडबैक की कमी रहेगी रिटर्न कम्युनिकेशन में। क्योंकि अब मैंने आपको एक मैसेज कर दिया हाय हेलो, बट मुझे रिक्वायरमेंट है अभी के अभी, आप अभी अवेलेबल नहीं हो, तो उस रिटर्न कम्युनिकेशन में तो फीडबैक की कमी आ गई ना। यस मैम। वर्ड्स की तो क्लियरिटी है, ये तो क्लियर है, रिटर्न कम्युनिकेशन में तो रिटर्न रहेगी, ठीक है, बट लैक ऑफ फीडबैक रहेगी, कि हमें कमी हो सकती है किसी चीज की फीडबैक की। क्या पता कोई देखे 2-3 दिन देखे तब आंसर दे। Which of the following is not a principle of effective communication? मैम इसमें 2 ही हैं क्या? No, 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 no. बी, Clarity, ambiguity, conciseness और feedback. बी अस्पष्टता, अस्पष्टता, इसमें से कौन प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है? जी, वेरी गुड। What is the role of context in communication? संदर्भ होना कितना जरूरी है कम्युनिकेशन में? मैम सी ऑप्शन। It removes barrier. नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इससे तो बहुत तुच्छ ऑप्शन है, छोटा सा ऑप्शन है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जी, बी ऑप्शन। इट मेक्स कम्युनिकेशन फास्टर। नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट, इट प्रोवाइड मीनिंग टू द मैसेज। अभी मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है ना, कंटेक्स्ट। अब मेरे पास कंटेक्ट ही ना हो, मेरे पास एक क्वेश्चन ही ना हो, मेरे पास पीडीएफ ही ना हो, तो मेरा क्या मतलब है कि मैं आपको कोई मैसेज दे पाऊंगी, किसी कोई मीनिंग आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी, है ना? कोई मीनिंग नहीं दे पाऊंगी मैं। कंटेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं रहेगा, कोई कंटेक्स्ट ही नहीं रहेगा, कोई संदर्भ नहीं रहेगा, कोई वार्तालाप का कोई टॉपिक नहीं होगा, तो मैं अपनी मीनिंग को आपको कैसे बताऊंगी, है ना? अब मेरे सामने लिखा है इट मेक्स कम्युनिकेशन फास्टर, ठीक है। अब मैं पढ़ा क्या रही हूं, इट मेक्स कम्युनिकेशन स्लोअर। अगर मेरे पास ये लिखा हुआ ही ना हो तो मैं इसे कुछ पढ़ाऊं, एक परफेक्ट मीनिंग तो नहीं रहेगा ना। इट प्रोवाइड्स मीनिंग टू द मैसेज, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, मैसेज को मीनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन? यस मैम। The next question is, which of the following communication type is used in presentations? Presentations में कौन सा टाइप यूज होता है? विजुअल होता है मैम। प्रेजेंटेशन में सभी होंगे। विजुअल होगा मैम। Presentation, verbal, non-verbal, visual, all of the above. मैम ऑल ऑफ द अबव। जी, हमने अभी एक क्वेश्चन अभी पढ़ा था कि इसमें वर्बल भी रहेंगे, वर्ड्स भी रहेंगे, और इसमें गेस्चर्स भी रहेंगे, है ना? अब कोकिला मोदी है, वो अपने बड़ी बड़ी आंखें करके से दिखाती है कौन था रसोड़े में, है ना? उसकी वर्बल भी दिख रही है कि वो गुस्से में है ना, बोल भी रही है, उसमें उसके एक्सप्रेशंस भी दिख रहे हैं और हमें भी दिख रहा है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Okay. What does the term noise refers to in communication? Noise से क्या मतलब है? Physical sound, any disturbance in the communication process, misunderstanding of the message, none of the above. बी का हिंदी का आधा क्या है? संचार प्रक्रिया में डिस्टर्बेंस। संचार प्रक्रिया में कोई बाधा। बी कोई बाधा। जी,
नॉइस क्या है? एक बाधा है, संचार प्रक्रिया में एक बाधा है. इट इज अ डिस्टर्बेंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. Which of the following tools is used for visual communication? सभी हो जाएंगे इसमें. All of the above. चार्ट से भी हम देखकर ही सीखते हैं, ग्राफ से भी हम देख के सीखते हैं, डायग्राम से क्या रहता है हमारा, डायग्राम से भी हम देख के सीखते हैं ना, डायग्राम रहता है, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन रहती है हमारी. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सी, पेशेवर स्तर, प्रोफेशनल प्रोफेशनल, टोन. फॉर्मल. जी जी आंसर दीजिए, और भी हैं क्लास में. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द All अबव. of the above होगा मैम. ऑल ऑफ द अबव. देखो ऑफिशियल चैनल्स जो रहेंगे वो भी हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना. अब हमारे Yes, एमडीवाई के चैनल है, उसको आप क्या मान लीजिए, ऑफिशियल चैनल मान लो. आप उस पे कोई नॉर्मल डांस वीडियो तो नहीं डालेगा ना कोई उस चैनल पर, कि कोई डांस चैनल की वीडियो डाल देगा कि अब राहुल आर्य सर ने किसी डांस से रिलेटेड कोई वीडियो डाल दी, नहीं ना. ऑफिशियल चैनल रहेंगे. ठीक है, तो ये yes. भी क्या है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक टाइप है. और प्रोफेशनल टोन तो बिल्कुल ही, अब प्रोफेशनली बातें करनी पड़ेंगी, तो प्रोफेशनल टोन इज ऑल्सो फॉर्मल कम्युनिकेशन. एंड डिफाइंड स्ट्रक्चर. अब डिफाइंड स्ट्रक्चर कि अब एमसीक्यू कराने हैं, अब थोड़ी देर बाद इनको एक्सप्लेन करना है, अब मैं ये कर दूं, सीधा पहले आंसर दिखा दूं आपको, फिर क्वेश्चन पे जाऊं कि ये तो तुम्हारा ना टेस्ट चल रहा है, हाँ तो अब आप मुझे आंसर बताएं. मतलब एक परिभाषित संचार रहेगा कि पहले से ही कोई चीज डिसाइडेड है कि कल किसी कॉन्फ्रेंस रूम में किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट है, स्पीकर की रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, लेक्चर स्टैंड की रिक्वायरमेंट है ना. तो हम प्री डिफाइन करते हैं ना हर चीज को, डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है हमारे पास कि कल क्या होगा. डिफाइंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ए फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. आई गेस मैंने ये नहीं कराया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ओके, मैं अभी करा देती हूँ. देखो वर्ड में जाके बताते हैं. ये क्या कह रहा है, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या कह रहा है कि एक टाइप होता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, अब ये क्या कहता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है हमारा बिटवीन टू पीपल्स, बिटवीन टू और मोर देन पीपल्स. ठीक है, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है हमारी, वो दो या दो से अधिक के बीच में हमारी क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है हमारी वो. ठीक है, जैसे कि मैं हूं, आप हैं, और भी अभी क्लास में हैं, ये क्या है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है. एक और डेफिनेशन है हमारी इंट्रापर्सनल communication. Intrapersonal communication refers the communication between only self. ठीक है, only one person. ठीक है, ओनली एक ही पर्सन रहेगा. अब आप कहोगे आप एक पर्सन कैसे बात करेगा, अब एक पर्सन बात करता है, हम प्रे करते हैं, ठीक है, हम प्रे करते हैं, हम गिर रहे हैं, गिरने के बाद हाय राम, उफ,
ये सब हमारे जो ये वर्ड्स निकलते हैं ये क्या है? इंट्रापर्सनल। हम खुद से बात कर रहे होते हैं ना। अब किसी टॉपिक की मैं रिहर्सल कर रही हूँ, मैं एक रूम में अकेली हूँ, मैं खुद को प्रैक्टिस पे ला रही हूँ, तो वो भी क्या है? मेरी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मतलब सेल्फ, सेल्फ कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई खुद से बात कर रहा है, वो क्या हो गया? हमारी सेल्फ कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल। कॉल्ड intrapersonal communication. And interpersonal communication is between two or more than peoples. Okay, clear? यस मैम। And एक और होती है हमारी डायडिक कम्युनिकेशन। डायडिक कम्युनिकेशन ये हमारी होती है बिटवीन ओनली टू पीपल्स। ठीक है, सिर्फ दो के बीच में ही, एक सेंडर और एक रिसीवर ओनली। ओके, क्लियर? Interpersonal communication is the communication in between two or more than peoples. Okay. ऑप्शंस में अगर आ जाए दो लोगों के बीच में अगर कोई बात चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर वहां पे ऑप्शन में डायडिक भी है और इंटर भी है तो उस टाइम पे हमारा आंसर आएगा डायडिक, बिकॉज डायडिक इज इन बिटवीन टू और मोर देन, इन बिटवीन, सॉरी, बिटवीन ओनली टू पीपल्स। बट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मोर देन टू पीपल्स। ओके, अगर डायडिक ऑप्शन में नहीं है और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो लोगों के बीच में बात चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो हमारी रहेगी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अगर डायडिक कम्युनिकेशन का वहां पर ऑप्शन नहीं है तो। ओके, क्लियर? यस मैम। और इंट्रा INTRA इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इज ओनली द कम्युनिकेशन इन बिटवीन ओनली वन पर्सन। ओके, सिर्फ एक के बीच से, एक ही के साथ बात हो रही है, एक से ही बात कर रहा है, खुद से, सेल्फ, सेल्फ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, यस भगवान मैम। से प्रार्थना करना, किसी रोल प्लेइंग के लिए हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से बड़बड़ा रहे हैं, है ना? अगर हम गिर रहे हैं तो खुद से तो आवाजें निकल रही हैं, हाय राम गिर गई, ओ शिट, ओ माय गॉड, ये सब क्या है? ये सब एक्सप्रेशंस भी क्या है? हमारे सेल्फ है, सेल्फ कम्युनिकेशन में आएंगे। या क्लियर? यस मैम। एक होती है हमारी मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या रहेगी? जो जो मोर देन टू पीपल्स, या फिर हम बोले कि अपने चैनल्स का यूज करके मास कम्युनिकेशन में हमारा रेलवे स्टेशन अनाउंसमेंट आ जाएगी। ठीक है, रेलवे कम्युनिकेशन, जो हमारी रेलवे पे जो हमारा अनाउंसमेंट होता है कि अब ये रेल आ रही है। ठीक है, अब रेलवे वाली हो गई। ओके, रेडियो, रेडियो इज ऑल्सो ए मास कम्युनिकेशन, है ना? जहां पर हम एक इंफॉर्मेशन कोई क्या कर रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं। यस, रेलवे हुई, रेडियो हुआ, या फिर गलियों में कोई एक माइक से सबको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? मास कम्युनिकेशन। जो स्ट्रीट प्ले रोल होता है हमारा, जो स्ट्रीट प्ले रोल होता है गलियों में, जो वो रोल प्ले करके दिखाते हैं गेम की, किसी मैसेज को देना चाहते हैं, वो सब भी क्या है? हमारा मास कम्युनिकेशन में। ओके, डन, क्लियर? एक हमारा होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन which is in between so many peoples. Okay, two or more than peoples, किसी एक टॉपिक के ऊपर या फिर हम किसी एक मुद्दे पर कहीं पर एक या एक से अधिक लोग अगर बात कर रहे हैं या पर्सन्स बात कर रहे हैं तो वो हमारी क्या है? कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। मोर देन टू और थ्री पीपल्स। ठीक है, मोर देन, दो और दो से अधिक के बीच में बात होना, इसको ला communication, group communication. Okay, now back to our questions. No, these are not questions.
Clear? This point is clear? Okay, Yes, this ma'am. question is not clear. What now? Answer me. What is interpersonal communication? What is interpersonal communication? So A, Communication between individual. Oops. Look the word interpersonal. I am not talking about intra. Inter and intra, they both are different words. एक क्वेश्चन और दे देती हूँ मैं. ये INTRA इंट्रा, PERSONAL. इंट्रापर्सनल इज डिफरेंट एंड इंटरपर्सनल इज डिफरेंट. देखो INTER इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है हमारी, जो दो या दो से अधिक के बीच में बात हो रही है वो हमारी है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. बट इंट्रा, INTRA इंट्रा, देखो इस चीज को ध्यान से सुनो. इंट्रा मीन्स सेल्फ. ठीक है, अकेला. Yes, जो सेल्फ कम्युनिकेशन होती है, जो एक के बीच में होती है, जो इंडिविजुअल के साथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है. क्लियर? yes, ma'am. जी. देन आंसर मी. What is interpersonal communication? Communication between individual, communication within a group, communication through media, none of the above. What is correct answer? Ma'am, group. Yes, communication within a group. किसी भी ग्रुप के बीच में. ठीक है, ओके. अब ये इंडिविजुअल्स आ गया. सॉरी, ये एस लग गया ना, मतलब कि इंडिविजुअल्स मतलब कि किन्हीं एक जोड़े के बीच में. ठीक है, इंडिविजुअल से आ गया तो मतलब कि जोड़े, जो हमारा जोड़ा रह जाता है ना, उसमें आ गया ये. ओप्स, सॉरी, करेक्ट आंसर था. सॉरी सॉरी, What, ma'am? A सही इसने था. बोला. जी हाँ जी हाँ, ये सही था. कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स. ओके. Yes, अगर ये एस नहीं होता ना यहाँ, yes, अब मैंने ये ma'am. हटा दिया, कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल, देन हमारा क्या रहेगा, इंट्रापर्सनल. ठीक है, Interpersonal. Yes, इसने है ना ma'am. यहाँ पे एस लगा दिया, मैं जो मैंने नहीं देखा. ठीक है, मतलब Yes, ma'am. इंडिविजुअल्स के बीच में, इंडिविजुअल्स कोई दो या दो व्यक्ति हो सकते हैं. अगर एस लगाया तो मतलब कि ज्यादा ही है. ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स. ओके. Yes, कम्युनिकेशन ma'am. विद इन ए ग्रुप तब होता, तब यहाँ पे एस नहीं होता. कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल. अब इसका आंसर बी है. क्या है? बी. देखो इतने छोटे से एक एस हटाने से ही हमारा आंसर चेंज हो गया. तो बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है. तो अब मुझे बताएं, व्हाट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? Harsh. B. Yes, ma'am. First वाला. इंट्रा के लिए रहेगा हमारा फर्स्ट वाला. ओके. अच्छा, अब मुझे बताएं ग्रुप. व्हाट इज ग्रुप कम्युनिकेशन नाउ? Communication within a group, communication through media, Ma'am, none group of the में above. B number. Group, B option. Okay, अब मुझे बताओ mass media. What is mass media examples? Answer. C, मीडिया के माध्यम से. Communication through media. Okay, ये ऐसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं और ये हमें करना है. Okay, next question is, what is the key element in the communication process? की एलिमेंट सबसे मुख्य कौन कौन है? सभी है. सभी. सेंडर, मैसेज और रिसीवर, ये जरूरी है. यही नहीं होंगे तो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, अधूरी है. ओके. विच कम्युनिकेशन मॉडल्स हमारे रहते हैं. ओके, मॉडल का टॉपिक कल लेके आती हूँ. कल हमारा मॉडल होंगे, फिर हम मॉडल के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, मॉडल्स रहते हैं हमारे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? ओके, नाउ क्वेश्चन आया है तो मैं समझा देती हूँ. अब क्या बोला इसने, अब हमारे ना कुछ टाइप्स होते हैं. ओके, अब हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और ये पढ़ा था ना हमने, ऐसे हमारे एक टाइप और होता है हमारा कम्युनिकेशन में, डायरेक्शनल.
डायरेक्शनल कम्युनिकेशन टाइप्स। ठीक है, डायरेक्शंस के बेस पे। अब हमारे यहाँ पे होते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस होती है हमारी कम्युनिकेशन की। ओके, देन अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में हमारा क्या आएगा कि हम अपने से ऊपर वाले से बात करते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन में जब हम अपने से ऊपर वाले से बात करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ आपको कैसे ही बोल रहे हैं। अब मान लीजिए ये एक स्कूल है, ये एक टीचर है, ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल बैठे हैं। ओके, ये स्टूडेंट है, ये टीचर हैं, ये प्रिंसिपल बैठे हैं। स्टूडेंट टीचर का रिलेशन जो है वो क्या आ जाएगा, वो तो हमारा वर्टिकली में आएगा जो हम अभी पढ़ेंगे आगे। स्टूडेंट को कुछ बात करनी है जो टीचर से नहीं करनी, उसको बात करनी है सीधी और एक हमारा होता है डायगनली। डायगनली, ठीक है, हम अपने से ऊपर वाले से जब बात कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं अपवर्ड, अपने से ऊपर वाले से बात करने के लिए हम बोलते हैं अपवर्ड। ठीक है, हम अपने से ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, मैं हूं, मैं मेरे पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, मैं मेरे बड़ों से बात कर रही हूँ, एल्डर्स से बात कर रही हूँ, मैं मेरे ऑफिस वालों से बात कर रही हूँ, ऑफिस में मुझसे ऊंची पोस्ट वाले से बात कर रही हूँ। ठीक है, ये भी क्या रहेगी, अपवर्ड। अपवर्ड को हम क्या बोल देंगे, ये वर्टिकल भी होती है ना, ऊपर ऊपर तक बात करने वाले है ना, नीचे से ऊपर वालों के लिए हमारी क्या रहती है, अपवर्ड और वर्टिकली। ये दो हमारी क्या रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं हम जो अपने से ऊपर वालों से बात करते हैं। जैसे कि अब मैं हूं, ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ मेरे पेरेंट्स से, मेरे टीचर्स से, ये सब क्या रह जाएंगे, हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन आ जाएंगी जो कि हमारी वर्टिकल भी कहलाते हैं। हम अपवर्ड कम्युनिकेशन को ही वर्टिकली बोलते हैं। यहाँ पर एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को टीचर से बात करनी है, इट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। और क्या बोल देंगे हम इसको, स्टूडेंट को अगर टीचर से बात करनी है तो हम क्या बोल देंगे इसको, अपवर्ड कम्युनिकेशन और वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब अगर टीचर को स्टूडेंट से बात करनी है, ओके, अब टीचर को स्टूडेंट से बात करनी है तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। कि अब ऊपर वाला क्या बात कर रहा है, नीचे वाले से बात कर रहा है। ठीक है, अब टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। और जब स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा था तब क्या होएगा हमारा, अपवर्ड या फिर अपवर्ड, वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली तो हमारा ये विकल आएगा अगर हम टीचर टू स्टूडेंट जा रहे हैं, टीचर टू टीचर जा रहे हैं, सॉरी, टीचर टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू टीचर जा रहे हैं, तो ये हमारी वर्टिकली कहलाएगी। ओके, बट डाउनवर्ड कब आएगी, तब टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, और अपवर्ड कब आएगी, तब स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हुआ। और मैम वर्टिकल जब एक दूसरे से बात करेंगे मतलब, वर्टिकली तो ये पूरा ही है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही क्या है हमारे, अच्छा दोनों वर्टिकली। में, ठीक है, ठीक है, या तो यस ऊपर वाला नीचे से बात करेगा या नीचे वाला ऊपर वाले से बात करेगा। ठीक है, वर्टिकली को ये हिंदी हमारे में क्या टॉपिक है। बोलेंगे सर? वर्टिकल को, जी। वर्टिकल को मैम, हाँ जी, हाँ जी। वर्टिकल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सीधी रेखा। हिंदी तो नहीं पता अभी, इसका बता दूंगी मैं। ओके, अपवर्ड ऊपर की तरफ बात करना, डाउनवर्ड हम नीचे की तरफ बात करते हैं। एक हमारी होती है, अब बता देती हूँ मैं एक,
और पेज ले लेते हैं। अब है हमारा डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया, जो कि हमारा वर्टिकल का पोर्शन था, ठीक है। अब है हमारा डायगोनल। डायगोनल, अब यहाँ पे एक टीचर है, यहाँ पर प्रिंसिपल है स्कूल का, यहाँ पर एक टीचर है, यहाँ पर मैं हूं, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं। अच्छा, ये आप हो, ये मैं हूं, और इनको आप मान लीजिए राहुल आ रही है सर, ओके। आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, मेरी एजुकेशन जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा कंटेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा, मेरा तरीका अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझसे ना बात करके आप सीधा किनसे बात करें? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। मुझसे ना बात करके आप किनसे बात करें? राहुल आर्य सर से, कि सर छुट्टी मैम का पढ़ाया हुआ मैं अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ये क्या होगा हमारा? डायगनली। हमने कैसे बात कर ली? डायगनली। ना हमने टीचर से बात की, हम डायरेक्ट कहाँ चले गए? डायगनली चले गए, सीधा सीधा किनसे बात कर ली हमने? किनसे? प्रिंसिपल से बात कर ली जी। ये हमारी क्या रहेगी? हमारी डायगोनल कम्युनिकेशन। तिरछी, डायगोनल होती है हमारी शायद तिरछी, तिरछी वार्तालाप, ओके। एक हमारी होती है अब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हमारी क्या रहती है? अब ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल की लाइन, बराबरी वाले लोगों से, ठीक है। हम किनसे बात करते हैं? हम बराबरी वाले लोगों से, ठीक है। अब आप स्टूडेंट हो, अब स्टूडेंट स्टूडेंट से बात करें, ये क्या कहलाएगी? हमारी हॉरिजॉन्टल, बराबरी वाले से बात कर रहे हैं। टीचर 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 की कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल, है ना। प्रिंसिपल प्रिंसिपल की कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल, है ना। अब एक एचआर है, ये अलग कंपनी है, इसका एक एचआर है, ये अलग कंपनी है, इसका एचआर है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात करें, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? हमारी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ओके। अब ये एचआर इसके हेड से बात करें, ठीक है, इसके ओनर से बात करें, चलो ठीक है, चलो ओनर ले लेते हैं। ये एचआर इस ओनर से बात करे, तब ये कौन से कहलाएगी? वर्टिकल। ये उस टाइम पे कहलाएगी हमारी ये डायगोनली। मैम अपवर्ड नहीं कहलाएगी? अपवर्ड नहीं कहलाएगी, दूसरी दूसरी कंपनी नहीं आ गई है, दूसरी कंपनी की उससे बात कर रहा है। ये कंपनी। इसको बात किससे करनी चाहिए? इससे। पर ये बात किससे कर रहा है? इस कंपनी के ओनर से डायरेक्ट। ये हमारी क्या रहेगी? डायगोनल, ओके। अब ये एचआर है, ये अपने ओनर से बात कर रहे हैं, ये आप हमारी हमारी रहेगी अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसको हम वर्टिकली भी बोल सकते हैं। और अगर ये ओनर अब अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, ठीक है, ये ओनर अब अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो ये वाली हमारी रहेगी हमारी इस टाइम पर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ओके। क्लियर दिस पॉइंट? यस मैम। क्लियर? ओके। Vertically clear, horizontal clear, upward, diagonal, downward, all are clear ना? Clear? यस मैम। जी, ओके। और क्वेश्चंस लेके आते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो मुझे अब इसका आंसर बताएं। Which of the following is an example of downward communication? Manager giving instructions to employee, employee sharing ideas to the manager, peer-to-peer discussion. पहला होगा। Manager giving instructions Giving to instruction to employee. example. ओके, अब इस डाउनवर्ड की जगह पे हम कर देते हैं अपवर्ड। नाउ आंसर इज व्हाट? मैम बी। B, employees sharing ideas with the manager. Now
मैं कर देती हूँ इसको ओरिजेंटल कम्युनिकेशन विच ऑफ द एग्जांपल सी ये सी होगा ना। कम्युनिकेशन सहकर्मी के साथ चर्चा है ना। सहकर्मी कौन रहेगा? हमारे साथी है ना। अब मैं हूं, अब एमडीवाई की टीम से ही मैं किसी और सहकर्मी से बात कर रही हूँ, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ओके, क्लियर? यस ओके एंड क्लियर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अपवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व? अब अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या इन्वॉल्व होता है बताइए मुझे। फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज टू मैनेजर, orders from manager to employees, communication among peers, मैम in the ए sense feedback from employee to the manager. Very nice. Which of the following is not a barrier of effective communication? Note. मैम बी सांस्कृतिक भिन्नता। मैम बी क्लियरिटी Clarity. डी नहीं होगा मैम। Not a barrier. B clarity क्या है? एक क्लियरिटी होगी तो हमारी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी ना, तो इसने नोट बोला है तो मतलब बी इज राइट आंसर। ओके, काइनेसिस रेफर्स टू विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? ओके, काइनेसिस अभी आपका टॉपिक हुआ नहीं है, ये टॉपिक भी कल लेके आऊंगी मैं। ये बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है। काइनेसिस क्या होती है? हमारी एक प्रकार से बॉडी लैंग्वेज होती है जिससे हम दूसरों से बात कर लेते हैं। ठीक है, काइनेसिस काइनेसिस क्या है? एक बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, इशारे, आंखों आंखों में बात कर लेते हैं ना काफी। हाँ हाँ, जैसे कि क्वेश्चन, टीचर आपको क्वेश्चन पूछ ले, स्टूडेंट ऐसे ऐसे ऑप्शन, जल्दी ऑप्शन बताओ, है ना, ऐसे काइनेसिस ABCD तुम्हें बता देंगे 1 मिनट में, ऐसे ये नहीं ये है इसका ये है। आंखों आंखों में बातें होना, um, किसी साइन के थ्रू बातें होना, ये कर देना, ये वो करना, है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं? काइनेसिस। अब मैं किस तरीके से खड़ी हूँ, अब मैं बहुत लेजी तरीके से खड़ी हूँ, तो आप मुझे क्या समझोगे कि मैम बीमार है। तो अब मेरी बॉडी लैंग्वेज से क्या सीख रहे हो कि मैम बीमार है। ओके, अब मैं अच्छे से बैठी हूँ, एकदम फिट फाइन बढ़िया तरीके से। हाँ, तो आप क्या देखोगे? मैम तो आज बहुत खुश हैं, अच्छे हैं, और मतलब कि पर्सनैलिटी से भी पता चल जाएगा नहीं कौन क्या कर रहा है ना, बॉडी लैंग्वेज से। अब किसी की बॉडी लैंग्वेज स्पोर्ट्स जैसी दिखती है तो आप अलग से पता कर लोगे कि हाँ ये स्पोर्ट्स पर्सन है। अब किसी की बॉडी लैंग्वेज फौजी जैसी होती है, काफी फौजी जो होते हैं उनकी अलग से ही ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि उनका अलग से पता चल जाता है कि ये फौजी हैं, है ना। ये वर्ड क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम ओके, गुड। Then answer is body language is correct answer. Paralanguage is also new for you all. पैरालैंग्वेज क्या होती है ये भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मैं भी इसका आंसर क्वेश्चन समझा देती हूँ एक बार, पैरालैंग्वेज होती क्या है। पैरालैंग्वेज क्या होती है? जिसमें हमारी जैसे कि अब मैं हूँ, मैं इतनी दूर बैठी हूँ आपसे, अब आपसे 100 मीटर कोई आपको कोई दोस्त दिख जाए आपका, ठीक, आपको कोई दोस्त दिख गया और उसको आपने देखिए, अब कितनी जोर से चिल्ला के बोलते हो, जो भी इसका नाम होता है, जैसे कि प्रियंका, ऐसे जोर से आवाज लगा के बोलोगे, है ना। अब ये तो नहीं बोलोगे प्रियंका ऐसे। एक एडवर्टीजमेंट आई थी, सॉरी, एक रील अभी वायरल हो रही थी एक बार की, किसी वाइफ को पैसे मिल जाते हैं, बट उसकी ऑनेस्टी क्या कहती है कि ना पहले पूछो कि ये पैसे किसके हैं। तो वो कैसे पूछती हैं, ये पैसे किसके हैं, ऐसे पूछती है, मतलब कि टोन को बिल्कुल धीरे करके पूछती है कि सामने वाले को सुने ही ना, बट अपने तरीके से तो उनका वो हो गया कि अब मैंने तो पूछ लिया। ठीक, टोन कि उसकी टोन क्या हुई, वो कम हुई, उसकी आवाज पहुंचने की, जहां तक पहुंचानी है वो वहां तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है ना। वॉल्यूम कितनी हाई है, कितनी लो है। अब आसपास कोई क्लास चल रही हो और मेरे को कितना धीरे से बात करना पड़ेगा, अब मेरे पास वाली क्लास में एक और क्लास चल रही हो,
ठीक है, तो मुझे कितना धीरे से बोलना पड़ेगा कि उस क्लास में भी रिकॉर्डिंग हो रही है और इस क्लास में भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ताकि हम दोनों की आवाज क्या एक दूसरे क्लासेस में ना जाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉइस और पिच और साउंड, ठीक है, पिच और टोन, इनसे हमारा परख करना, वो हमारी कौन सी होती है, पैरा लैंग्वेज। ओके, जिसमें हमारी टोन, पिच और वॉल्यूम, वॉइस की वॉल्यूम से पता करें जिस कम्युनिकेशन को, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। ये कुछ टॉपिक्स है हमारे, वो हम कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an example of formal communication? B. यस मैम, बी। Chatting with friends, sending a business email, gossiping in the office. Correct, good. Okay, next question is what is the term of communication between two people? Come on, answer me in just 1 second. C. मैम कोई नहीं, इंटर, मैम इंटर, Interpersonal communication. सी। Interpersonal communication. Correct answer is interpersonal. अब कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इंटर मीन्स टू। अब अगर देखो यहां, अगर मैं ऑप्शन में दे देती हूं आपको, डायडिक कम्युनिकेशन, तो अब इसका आंसर क्या होगा? मैम डी। डी ऑप्शन। अगर यहां पर मैं लिख दूं बिटवीन टू और मोर, तो अब इसका क्या आंसर होगा? B. बिटवीन टू और मोर पीपल्स। मैम डायडिक ही होगा, क्योंकि दो और मोर पर्सन डायडिक में ही नहीं नहीं था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ग्रुप डायडिक में कम्युनिकेशन होता है। only, डायडिक में क्या था? ओनली टू। अच्छा, ओनली टू। ओनली ओनली टू के बीच में क्या थी हमारी? डायडिक कम्युनिकेशन हो रही थी। ठीक है, अब इंटरपर्सनल क्या हो रही थी? बिटवीन टू और मोर देन ना। ठीक है, यस मैम। ओके। और ग्रुप क्या थी हमारी? मोर देन थ्री और फोर। यस, और एक ही टॉपिक पे बात हो रही हो, वो हमारी क्या रहती है, हमारी ग्रुप कम्युनिकेशन। क्लियर दिस वर्ड? यस मैम। जी, ओके। नाउ आंसर मी, which of the following is an example of mass communication? A होगा ना। A, television broadcasting. Very good. Team meeting is an example of team meeting. टीम मीटिंग अगर हो रही तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है आपके नजरिए में? आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताएं मुझे। टीम मीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ग्रुप कम्युनिकेशन। यस मैम। ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, और बताएं, और क्या हो सकता है? मैम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी दो के बीच, दो या दो से ज्यादा के बीच में बातचीत है ना, इसने ये बोला भी हो टीम, सकता है। टीम 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 के लिए आपके दिमाग में क्या क्या आया? ये मैम फॉर्मल मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। हाँ जी, मास कम्युनिकेशन। टीम नहीं। ये नहीं होगा। ओके, फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए आपके दिमाग में क्या आया? फेस टू कि फेस मैम किस चीज की कन्वर्सेशन है? इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल और डायरेक्ट डायडिक। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जी ये भी तो फेस टू फेस होगा ना मैम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रिंसिपल एम्फसाइज कीपिंग कम्युनिकेशन शॉर्ट मैम बी। एंड सिंपल? मैम बी। शॉर्ट और सिंपल कौन कम्युनिकेशन दिखाता है कि हमारी कम्युनिकेशन है छोटी रहे और बी। सुंदर रहे? बी। बी।
जी, एक मिनट। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, ओके। अभी इन्होंने बोला क्या क्वेश्चन क्या था, दोबारा पढ़ना, सॉरी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल। क्या आंसर दिया आपने? बी। बी। बी आंसर, हाँ जी। जी, हाँ, एकदम छोटे होने चाहिए हमारे, और बिल्कुल स्टिक होने चाहिए, वो हमारे क्या रहते हैं, हमारे कंसिस्टनेस, संक्षिप्तता, हमारे वर्ड्स छोटे से छोटे होने चाहिए, हमारी कन्वर्सेशन छोटी होनी चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन? रोल ऑफ इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन। मैम सी। Converting ideas into बी। symbols, words, interpreting the message, sending feedback. बी। Again, देखो इन्होंने बोला इनकोडिंग, इनकोड कौन करेगा? सी कैसे हो सकता है? सेंडिंग बी फीडबैक होगा ना मैम। नहीं होती है। इसका आंसर रहेगा कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल वर्ड्स, है ना? ये इनकोडिंग कौन करेगा? हमारा सेंडर, सेंडर कर रहा है ना। सेंडर क्या करेगा? अपने आइडियाज को वर्ड्स और सिंबल में, अपने विचारों को चेंज करता है ना। कौन करेगा इनकोडिंग? क्या करे, कौन है? सेंडर। तो ये क्या करेगा अपना? कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल्स। ये इंटरप्रेट नहीं कर, ये इंटरप्रेट भी करेगा, ये सेंड भी कर सकता है मैसेज को, फीडबैक भी कर सकता है, बट सबसे ज्यादा सुटेबल यहाँ पे क्या लग रहा है? कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल्स। कन्वर्ट करने का काम करता है हमारे आइडियाज और सिंबल्स को, कौन? हमारा इनकोडिंग, इनकोडर जो होता है और जो सेंडर होता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस जी। मैम। ओके, ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द रिसीवर इन कम्युनिकेशन? आंसर दिखा दिया, सॉरी, अगेन। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रिसीवर? Encoding the इनकोडिंग, message. डिकोडिंग। बी इज करेक्ट आंसर। इसका बिल्कुल नहीं दिखाऊं आंसर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल कम्युनिकेशन टूल? वेरी इजी। कम ऑन, आंसर, आंसर, जस्ट इन 1 सेकंड। सभी है। जी जी जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन? मैंने कराया था मेरी आईसीटी वाली क्लास में, यस सिंक्रोनियस मैम। और एसिंक्रोनियस। यस, सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन कौन सी होती है और एसिंक्रोनियस कौन सी होती है? कम ऑन, आंसर मी। C. वीडियो कॉन्फ्रेंस। जी। और भी आंसर दीजिए, कम ऑन। वीडियो कॉन्फ्रेंस किस चीज के लिए यूज होती है? जिन्होंने सी आंसर दिया है बताना मुझे एक बार प्लीज। जिसमें हम लाइव रहते हैं, वो तो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस रहती है, वो हमारे सिंक्रोनियस होते हैं। एसिंक्रोनियस हमारे क्या रहेंगे? ईमेल। जो जिसमें हम लाइव एक्सपेक्टेशंस नहीं रख पाएंगे कि हमें तुरंत हमें फीडबैक मिलेगा, है ना। ईमेल, इसका आंसर क्या है? ईमेल। फोन कॉल में भी हम क्या रहते हैं? लाइव आंसर्स देते हैं ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी क्या करते हैं? हम लाइव आंसर देते हैं। फेस टू फेस में भी क्या है? फेस टू फेस इज आल्सो एसिंक्रोनियस। उसमें हम लाइव एग्जांपल्स हैं, हम एक साथ बैठ बात कर रहे होते हैं, साथ में फीडबैक दे रहे होते हैं, साथ में अपनी बात को कह पा रहे होते हैं। बट ईमेल क्या है हमारा? क्या है हमारा? सिंक्रोनियस। तो अभी मैं बता देती हूँ हमारा सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। एसिंक्रोनियस हमारा होता है जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो,
ठीक है, आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हो, ठीक है, जहां आप कोई बातें ना कह पाओ। अब ये क्लास जो चल रही है अपनी, अभी जो चल रही है, बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर मैं, ये जो अब ये क्लास चल रही है इसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनियस, ए को हटा देंगे, सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जैसे ही ये क्लास ऑफ होगी और ये क्लास को हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, तब ये हमारी क्लास कैसी हो जाएगी, एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। ओके, यूट्यूब इज ऑल्सो द example for the asynchronous communication. Clear? Synchronous and asynchronous एक बार फिर से बता दीजिए मैम। जी, एसिंक्रोनियस हमारा जो ऑफलाइन होता है, जहां पे हम ऑफलाइन चीजें मान लेते हैं। ऑफलाइन का कहने का मतलब जहां पर सेंडर और रिसीवर एक टाइम पर अवेलेबल ना हो। ठीक है, सेंडर और रिसीवर एक टाइम पर अवेलेबल ना हो, वो कैपेबल ना हो कि वो एक साथ क्या दे सकें, फीडबैक दे सकें। ठीक है, अब बट सिंक्रोनियस क्या होता है, जो सिंक्रोनियस है वो क्या होता है, जिसमें हम लाइव अटेंड हो, वहां पर आंसर दे सकें। अब जो हमारी क्लास चल रही है, आप इसमें क्या कर पा रहे हो, मेरी पीडीएफ को भी देख पा रहे हो, मुझे भी देख पा रहे हो, मुझे सुन भी पा रहे हो, मेरी एक्टिविटीज को भी देख पा रहे हो, और साथ में आप क्या कर रहे हो, मुझे फीडबैक भी दे रहे हो। साथ में आप मुझे सुन भी पा रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप साथ में पूछ रहे हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है, तो इसमें आप क्या कर पा रहे हो, आप लाइव इसके अंदर क्या हो, एनरोल हो, आप लाइव अपने बात को कह पा रहे हो, इज कॉल्ड सिंक्रोनियस। और अगर हम किसी बात को बाद में, हमें एक्सपेक्टेशंस ना हो कि बाद में आंसर आएगा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, वो हमारी क्या है, एसिंक्रोनियस। इसीलिए एसिंक्रोनियस किस चीज का एग्जांपल है यहाँ पर, ईमेल। ईमेल हम कर देते हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आंसर आएगा, है ना। अब मेरे पास कोई ईमेल आया, मैम सिंक्रोसिस मतलब लाइव भी कम्युनिकेशन हो गया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सिंक्रोनियस से हमारा हो गया लाइव कम्युनिकेशन, और एसिंक्रोनियस से जहां पर हम लाइव फीडबैक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम फेस टू फेस में और उसमें ले सकते हैं, ऑफलाइन वाला। यहाँ पर हम फेस टू फेस जो हम रहेगा, हमारा रहेगा, वो क्या रहेगा, सिंक्रोनियस। और जो हमारा फेस टू फेस ना हो, जिसमें हमें पता ना चले कि फीडबैक सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर्फ कंटेंट दे दिया, ठीक है, वो हमारे क्या रहेंगे, एसिंक्रोनियस। अब लेक्चर मेथड है, मुझे नहीं पता अब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अब ये एमसीक्यू मैं करा रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन करा के चली गई, अब मुझे नहीं पता चला कि मेरे बच्चों को सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का मतलब समझ में आया नहीं आया। बट अब मैंने इसको समझाया, आपने मुझे समझाया, दोबारा से आपने रिप्लाई किया, मेरे और भी क्वेश्चंस हुए, ठीक है, वो क्वेश्चंस ठीक भी हुए, तो उससे क्या मिला मुझे कि हाँ मेरे बच्चों को भी आ गया। तो अब ये क्या है, हमारी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, क्लियर। जी मैम। जी, जैसे कि फोन कॉल, आप मेरे पास फोन कर लें, तो मैं साथ साथ में आपको आंसर दे रही हूँ, ठीक है, वहां पे मैं लाइव प्रेजेंट हूँ। ओके, और वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी मैं लाइव प्रेजेंट हूँ, आप भी लाइव हो, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे पूछ पा रहे हो। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, सिंक्रोनियस, जहां पर हम लाइव प्रेजेंट हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the primary advantage of face-to-face communication? What is the primary advantage of face-to-face communication? Instant feedback, cost effective, ए ए ऑप्शन। ए आपको सही है इंस्टेंट, मैम। जी 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 बिल्कुल, ए, इंस्टेंट फीडबैक, तुरंत रिप्लाई आएगा ना आपको। Which communication style is most effective in आगे रिसोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? कोई भी अगर लड़ाई वड़ाई जी हो जाए, संघर्ष वगैरह हो जाए, तो सबसे जी इफेक्टिव क्या है? इनमें से जी, कोई नहीं। कौन सा संचार शैली संघर्षों को सुलझाने में सबसे प्रभावशाली होता है? विच कम्युनिकेशन स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिसोल्विंग
मैम सी भी लग रहा है लेकिन डी भी लग रहा है। आत्मविश्वासी, यस, सी इज द राइट आंसर। आत्मविश्वासी सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर, जो क्या कर सकता है, किसी भी संघर्ष को सुलझाने में इजीली क्या है, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए रहेगा ना। तब तक हम अपने आप को नहीं समझा पाने, आत्मविश्वासी नहीं होंगे तो हम संघर्षों को नहीं सुलझा सकते हैं। हम खुद ही कंफ्यूज रहेंगे तो हम कैसे सुलझाएंगे। ये सिमेंटिक बैरियर्स का टॉपिक हम कल कर रहे हैं, अभी आपका टॉपिक आया नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? सेंडर, नॉइस, फीडबैक, इंटरनेट। मैम डी, नॉइस। इंटरनेट। इंटरनेट कैसे? अच्छा, नॉट, क्वेश्चन पढ़ा है आपने? नॉट ए कंपोनेंट, गुड। सेंडर भी है, नॉइस भी होती है हमारी कम्युनिकेशन में, फीडबैक भी होती है, इंटरनेट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। Which term describes communication within an organization? Which term describes communication within an organization? External communication, internal communication, mass communication, none of the above. मैम सी। See, mass communication. Which term describes communication within an organization? Organization, within an organization. किसी भी कंपनी के अंदर ही कोई बात चल रही है, ठीक, जैसे डी। कि आंतरिक। जी 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 जी, जो ऑप्शन, जो हम मटेरियल बाहर नहीं बेच सकते, ठीक है, वो हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन रहेगी, कि आपके और मेरे बीच की बात है, वो कम्युनिकेशन इंटरनल रहेगी। एक्सटर्नल जो भी हम इधर उधर फैला देते हैं, ठीक है, जो बांट देने वाली होती है, जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो वो क्या था, इंटरनल कम्युनिकेशन था, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बात हो रही थी, बट वो तब उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, तब सबको क्या पता हुआ, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गई उस टाइम पर वो, ठीक है, क्लियर? जी मैम। जी जी जी, समझ में आया? आज के टॉपिक्स क्लियर हुए? जी। यस मैम। जी, हम एमसीक्यूज के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। यस यस मैम। जी, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यस, वो टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा बता देती हूँ। नहीं मैम, इजीली हो, कंफर्म सही आ गया मैम। ओके, इंट्रा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकली, यस डायगोनली, मैम। ऑल आर द क्लियर वर्ड्स। यस क्लियर? मैम। यस मैम। नाइस नाइस, वेरी नाइस, ओके, गुड, हैव अ नाइस डे। हाँ, थैंक यू मैम, हरिओम। Join me at 2, right? 2 for the logical reasoning, okay? मैम। यस मैम। Yeah.